आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथ ही ये आपके पॉलिटिकल साइंस का फाइनल रिवीजन चल रहा है और ये आपका पार्ट 2 होगा। इससे पहले आपका पार्ट 1 बना दिया गया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसने कहा कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? या किसने कहा है कि राजनीतिक जो है कानूनी तौर पर हमें यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये कथन किनका है? तो अरस्तू जी का है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा राइट आंसर। अरस्तू का ये आपका कथन है। और अरस्तू का एक आपका ग्रंथ भी है जिनका नाम पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स जो शब्द है यूनानी भाषा के जो आपका पॉलिस शब्द उनसे बना हुआ है, जिसका अर्थ आपका नगर राज्य होता है। और प्लेटो जो है आपके प्रथम यूनानी दार्शनिक है जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीति शब्द का जो है प्रयोग किए थे। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। निम्न में कौन प्लेटो की पुस्तक है? निम्न में कौन प्लेटो की आपकी पुस्तक है? द रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं? इनमें कौन जो आपके प्लेटो की पुस्तक है? तो द रिपब्लिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। द रिपब्लिक जो है आपके प्लेटो की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पॉलिटिक्स जो है आपके अरस्तु की पुस्तक है। और अर्थशास्त्र तो आपके कौटिल्य की फेमस पुस्तक है, ये तो आप जानते ही हैं। किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के जो है शारीरिक संबंध से की है? किसने राजनीति की तुलना जो है स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? बर्नार्ड क्रिक, जेडी मिलर या डेविड स्टर्न या हेराल्ड डी लॉसविल? तो किसने राजनीति की जो तुलना है वह स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? तो बर्नार्ड क्रिक ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। हिंद स्वराज जो है किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज जो है किनकी आपका पुस्तक हो जाएगा? संत विनोबा का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का या प्रेमचंद्र का? तो हिंद स्वराज जो है आपके महात्मा गांधी का पुस्तक है, जिसे 1909 में आपकी रचना की गई थी और ये आपके गुजराती भाषा में है। इस पुस्तक की रचना उस समय किया गया था जब गांधी जी जो है आपके इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। और ये आपके पनिया जो जहाज होते उसी में जो है ये इस पुस्तक की रचना के हुए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा आपका कथन सही हो जाएगा? संघर्ष में नेपाल नरेश की सहमति, संघर्ष में एक राजनीतिक दल का नेतृत्व, संघर्ष को सफल बनाने के लिए विदेशी आक्रमण या 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन? तो नेपाल में जो लोकतंत्र को जो संघर्ष में आपका संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आ जाएगा। 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन से जो है आपके नेपाल में लोकतंत्र जो है आपके सफल आपके हो पाए थे। और ये जो आपके आपके आंदोलन जो किया गया था भी आपके 6 अप्रैल 2006 से आपके जो है किया गया था, जिसमें आपके 7 दल शामिल हुए थे। और इन सातों दल के प्रयास से ही जो है आपके लोकतंत्र जो है नेपाल में काफ़ी अच्छी तरह से सफल हो पाया। और 24 अप्रैल 2006 को नेपाल के जो नरेश थे ज्ञानेंद्र, वे संसद को बहाल कर सत्ता में जो आपके 7 राजनीतिक दल थे उनको गठबंधन के जो सौंपने का अपना घोषणा कर दिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में कौन जो है आपके लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? जनता का संघर्ष, उपनिवेशों की स्वतंत्रता या विदेशी शासन का यानी शासक का आक्रमण या स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा? अगर लोकतंत्र के विस्तार की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जो आपके सहायक नहीं माने जाते हैं विस्तार में, तो विदेशी शासक का आपका आक्रमण, ये जो है आपके सहायक नहीं माने जाते हैं। और ये जो आपके जो 3 है ये आपके सहायक माने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर। ये आपके सहायक नहीं माने जाते हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपने पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन जो है आपका किनका, ये आपको बताना है। लॉस्की का, हॉलैंड का या गार्नर का या गिल क्राइस्ट का? तो ये आपके कथन किनका है? लॉस्की का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लॉस्की का जो है ये आपका कथन है आपका। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? 8, 7 या 6 या 5?
तो भारतीय संविधान जो है आपके नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो 6। पहले ये आपका 7 था, लेकिन अभी आपका ये 6 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। क्योंकि आप जानते हैं संविधान की 44वें संशोधन के द्वारा जो है आपके संपत्ति के जो अधिकार थे उनको हटा दिया गया है और उन्हें कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा आपका? अच्छा हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से आपका कब हटाया गया था? 1976 में, 1978 में, 1971 में या 1977 में? तो इसे कब हटाया गया था? 1978 में हटाया गया था संविधान की 44वीं संशोधन के द्वारा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 1978 में इसको हटा दिया गया था आपका, और अभी ये आपके कानूनी अधिकार है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है वह संविधान में कब जोड़ी गई थी? 1976 में, 1977 में, 1978 में या 1979 में? तो भारतीय जो नागरिक है उनके जो मौलिक कर्तव्य की सूची जो है आपके 1976 में जोड़ी गई थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1976 में आपको जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका एक सही है? कौन सा आपका कथन जो आपका, कौन सा आपका एक बयान जो है आपका सही है वो आपको बताना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जीना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत संविधान के सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था आपका, या भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजित किया गया था? तो यहाँ पे आपको सही कथन चुनना था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान जो है जो आपका क्या क्या सभा चुनी गई थी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी वे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के आपके अध्यक्ष थे? भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। कुछ आप ये भी याद रखेंगे, कुछ जो आपके जो है संविधान सभा के निर्माण के दौरान कुछ आपके समिति बनाए गए थे तथा कुछ आपके उप समिति बनाए गए, तो उनका भी नाम और उनके अध्यक्ष का नाम भी आप याद रखिएगा। संघ संविधान समिति के आपके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? आपके जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार के उप समिति जो थे इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उद्देश्य जो प्रस्ताव समिति थी उनकी आपके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और राज्य संविधान समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये आप नाम जो है काफ़ी याद रखेंगे, काफ़ी आपको लाभ मिलेगा इससे। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपके सही है? निम्नलिखित कथनों में से आपके जो है कौन सा कथन आपका सही है? भारतीय संविधान आध्यात्मिक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधक प्रजातंत्र है? तो कौन सा आपका जो बयान है यानी कौन सा आपका जो कथन है वह बिल्कुल राइट है? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसाधक प्रजातंत्र है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, पांचवी या सातवीं या नौवीं? तो ये आपके किया गया है किस में? तो पांचवी में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। पांचवी में आपका किया गया। और तीसरी जो आपके अनुसूची है जिसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश और जो राज्यपाल होते हैं इनके शपथ से संबंधित बातें कही गई हैं। और जो आपकी सातवीं अनुसूची है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को सम्मिलित किया गया है, यानी इससे संबंधित है आपका। और नौवीं जो आपके है भूमि सुधार से आपके संबंधित है, यानी इन सभी से आपके संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर आपके भारित नहीं है? यानी कौन सा आपके जो व्यय है भारत की संचित निधि पर आपके भारित नहीं होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के महान्यायवादी के वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। निम्नलिखित में कौन आपके व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं? तो किनका हो जाएगा आपका? भारत के महान्यायवादी के वेतन तथा भत्ते। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा
ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए तो उसे प्रत्येक डैश डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर दिया जाए तो कितने समय के बाद जो है संसद का अनुमोदन प्राप्त करना जो है आपके आवश्यक होते हैं, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर या 3 वर्ष के अंदर। अगर फिर से उसको जारी रखना है तो कितना जो है आपको होना चाहिए, तो देखिए 6 माह के अंदर यानी 6 के माह के अंदर फिर से आपको अनुमोदन करना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन इस आयोग के अध्यक्ष आपके बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के कोई सेवारत न्यायाधीश, या आपकी उच्च न्यायालय का सेवारत कोई न्यायाधीश हो जाएगा, या केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, या केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। तो यहाँ पे आपका जो है कौन जो है आपके इस आयोग के यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो है आपके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो कौन बन सकते हैं आपके, केवल और केवल भारत के सेवानिवृत्त जो आपके मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं वे आपके बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन है आपका। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, ए राधारमन, बी एन कृष्णा, आर एस ढोलकिया या वीरप्पा मोइली। तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन अनुरक्षण के हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन के आपके अध्यक्ष कौन थे आपके, तो बी एन कृष्णा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, बी एन कृष्णा। सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पे आपको जो है सम्मिलित करना है सही ढंग से, और यहाँ पे क्या क्या आपका हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा आप देख लीजिए आप। यहाँ पे आपके सूची जो दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद दिया गया है 124, 5, 352 और 345। तो 300 आपके जो 24 है ये आपको क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक आपके न्यायाधीश बनने की योग्यता होंगे, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आपका संघीय न्यायपालिका का हो जाएगा, यानी और यहाँ पे आपका 124 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, यानी ये आपका ये हो जाएगा। और 5 आपका क्या बोलता है कि माँ एवं पिता जो है कोई भी जन्म भारत में अगर हुआ हो तो वे आपके भारत के जो है आपके नागरिक बन सकते हैं, यानी नागरिकता ये प्रदान करता है। तो ये आपका बी का हो जाएगा 5। चलिए, और 352 में आपको क्या कहा गया, आपको 352 में क्या कहा गया है, यानी राष्ट्रपति जो है विदेशी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। इस दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़कर शेष जो सभी आपके अधिकार होते हैं ना, वे सब क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, यानी उस समय के लिए आपके स्थगित हो जाते हैं, यानी ये आपके अचानक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर का 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका। और 245 क्या बोलता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि निर्माण आपके कर सकते हैं, यानी विधायी शक्ति का वितरण होता है, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा डी का 2 हो जाएगा, यानी ए आपका 4, बी आपका 3 और सी आपका 1, 2 आप डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आप क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा फिर से एक बार। ए आपका 4, बी आपका 3, सी आपका 1 और बी आपका कितना आपका है, 2। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ए आपका 3, बी आपका 4 और सी आपका 1 और डी आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। निम्नलिखित में कौन आपके संविधानात्मक संस्था है, निम्नलिखित में कौन आपके संविधानेतर जो आपके संस्था हो जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या चुनाव आयोग। तो कौन से आपकी जो संस्था है जो संविधानेतर संस्था है, तो कौन हो जाएंगे आपके योजना आयोग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और योजना आयोग का जो नया नाम है वह क्या है आपका, नीति आयोग है, जिसे बदला गया था आपका 1 जनवरी 2015 को आपको कर दिया गया था। और आप याद रखेंगे अभी जो इसका वर्तमान में नाम होगा क्या है आपका, तो नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 349, 350 या 350 के ए या 351? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये आपके किस में है? 350 के ए में है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा आपका। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में वर्ष 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में वर्ष 2003 में आपकी कौन सी भाषा जो है जोड़ी गई थी? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या आपका संथाली? कौन सी भाषा जो आपको जोड़ी गई थी? तो संथाली भाषा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर। संथाली जो है भाषा आपको जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा आपका। और मूल संविधान में आपके 14 भाषा थे, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो कितना आपका है? 22 हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका संथाली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का आपका प्रावधान है? अनुच्छेद 338 के ए में, या अनुच्छेद 341 में, या अनुच्छेद 16 में, या अनुच्छेद 82 में? तो किसमें ये प्रावधान किया गया है कि आपकी अनुसूचित जनजाति जो है राष्ट्रीय आयोग के प्रावधान में है? तो ये आपको किसमें किया गया है? अनुच्छेद 338 के ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पे आपका। भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या है? भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की जो है कुल आपकी संख्या कितना हो जाएगा? 99, 98, 101 या 100? तो कितना आपका हो जाएगा? यानी अब भी जो आपका कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की जो कुल संख्या आपका 101 है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा आपका। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो है क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में आपकी मान्यता प्राप्त है? 12, 13 या 14 या 22? तो कितनी भाषाएं आपकी हो जाएंगी? तो टोटल जो आपका है 22, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। और मूल संविधान में आपके 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर आपके 22 हो गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा आपका। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या आपकी कितनी है? 607, 1206 या 1410 या 1500? तो कितनी है आपकी? 1206, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। 1206 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन जो है आपका कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली जो है विभाजन आपका कब हुआ था? 1969 में, या 1956 में, 1971 में, 1973 में? तो देखिए ये आपके हुए थे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के दौरान ही हुए थे, और ये आपके चौथी लोकसभा के विभाजन के दौरान, यानी 1969 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पे आपका। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो किसको मिलाया गया था आपको? तो हैदराबाद को। हैदराबाद को मिलाया गया था, जबकि हैदराबाद के जो नवाब थे इसका विलय का काफी जोरदार विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां की जो जनता था भारत में विलय के पक्ष में थे, और फलतः जो है अभी गृह मंत्री जो पटेल जो साहब थे उन्होंने क्या किया कि जबरन जो है हैदराबाद को भारत में मिला लिया, यानी यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देश की रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देश की रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? श्री राजगोपालचारी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या सरदार पटेल को, या नेताजी सुभाष चंद्र को?
देसी जो रियासतें थे उनकी एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये आपके किसको जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरदार पटेल को, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? तो ये जाते हैं आपके सरदार पटेल को, क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश में आपके लगभग 563 जो है आपके देसी रियासतें थे, जिसके एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है, और इसीलिए इनको कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर। भारत के लौह पुरुष भी सरदार पटेल को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? भारत का जो संविधान है वह कब से आपका लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 से, 26 नवंबर 1949 से, या 26 जनवरी 1950 से, या 30 जनवरी 1948 से? तो लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ये भी आप याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को संविधान इसलिए लागू हुआ क्योंकि आप जानते हैं 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम भारत में आपका झंडा फहराया गया था, और ये फहराया गया था रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? आपको भारत का संविधान लागू किया गया, और 26 जनवरी इसीलिए इसको डेट रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर। और भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश डैश में दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश डैश में दिए गए हैं, किसमें आपके दिए गए हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान के भाग 3 में, या संविधान के भाग 4 में, या संविधान की 9वीं अनुसूची में? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है ये आपके दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और भारत के संविधान में मौलिक जो अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भारत में मूल संविधान जो है आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आप जानते हैं कि एक जो है आपको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और अभी वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 वर्ष तक जो है कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति पद पर बने रहे? यानी कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार जो है आपके 2 बार राष्ट्रपति पद पर आपके बने रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या वीवी गिरी? तो कौन से आपके जो है राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार 2 बार जो है आपके राष्ट्रपति पद पर आपके बने रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे, जो लगातार 2 बार आपके उपराष्ट्रपति भी बने, और बाद में ये आपके ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में आपके जो है आपके राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए। यानी प्रथम ये उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के बाद जो है राष्ट्रपति पद पर भी आपके आसीन हुए। और एक चीज़ आपको और भी याद रखना चाहिए, 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं इस समय आपका क्या हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या हुआ था? आपका जन्म हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम जो है मुस्लिम आपके राष्ट्रपति थे, और ये जाकिर हुसैन जो थे ये अपने पद पर रहते हुए जो है प्रथम आपके राष्ट्रपति है जो यानी इनकी मृत्यु हो गया। तो ये भी आप पॉइंट आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर इसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। राष्ट्रीय आपात की स्थिति जो है घोषणा जो है जारी नहीं रह सकती है यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे। 1 मास, 2 मास, 3 मास, या 6 मास? तो ये संसद को करना पड़ता है कितना में? तो ये आपको करना पड़ता है आपका कितना, यानी 6 मास के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। 6 मास के अंदर करना पड़ता है फिर से आपको संसद में आपको, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो यहाँ पे देखिए, अगर पूर्ण अनुमोदन कहता ना तो यहाँ पे 6 माह हो जाता है, लेकिन आपका अनुमोदन बोल रहा है तो यहाँ पे आपका 1 मास हो जाएगा। पूर्ण अगर आता दोबारा यानी तो वहाँ पे 6 मास, और फर्स्ट आपको बोल यानी 1 मास हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स। संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन करते हैं?
संसद के दोनों सदनों की बैठक का जो है सभापति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। ये काफी बार जो है क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट में आप चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी मुद्दे पर जो है मतभेद हो जाता है, तब ये जो है आपके राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और उस समय आपके लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वे क्या करते हैं? इनकी अध्यक्षता करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव जो है सबसे पहले आपका कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, या आपका जापान में? तो सबसे पहले आपका हुआ था अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, विश्व का प्रथम जो लिखित संविधान है वो आपका अमेरिका का ही है, जो 1787 में आपको लिखा गया था। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि सबसे जो आपके विश्व में सबसे छोटा संविधान है वो आपके अमेरिका का ही है, और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है विश्व में वो अपने देश भारत का है। और अलिखित संविधान किनका है? तो ब्रिटेन का। और संसदीय प्रणाली का जनक भी ब्रिटेन को ही माना जाता है। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। प्रथम आपके अधिनियम का वह नाम बताना है जो आपके जो है विजातीय शादी की अनुमति देने वाले थे। तो क्या हो जाएगा ये आपका? हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, या आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम? तो क्या हो जाएगा आपका? आर्य समाज वैधता अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के जो आपके होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति जो आयु होती है वह कितना वर्ष हो जाएगा? तो कितना वर्ष होता है? 65 यानी 65 वर्ष होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम क्या होती है? 10, 12, 14 या 15? तो राज्यसभा में जो आपके मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम आपका संख्या कितना हो जाएगा? तो कितना होता है? 12 होते हैं। और ये आपके कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा में जो कुल आपके सदस्य होते हैं वह 250 होते हैं, जिसमें 200 आपके 38 सदस्य जो होते हैं चुनाव के द्वारा यानी चुने जाते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं वे आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं इन्हें विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा क्षेत्र से चुने जाते हैं। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? 24 अक्टूबर 1945 को, 10 दिसंबर 1948 को, 25 जून 1950 को, या 1 जनवरी 1953 को? तो ये कब किया गया था आपको? 10 दिसंबर 1948 को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 10 दिसंबर 1948 को आपको किया गया था आपका। निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? यानी कौन आपके मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार? तो संवैधानिक उपायों का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। संवैधानिक उपायों को जो है कहे हैं कि आपका संवैधानिक यानी संविधान की हृदय एवं आत्मा की संख्या दी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बिल्कुल सिंपल है और आपको सबसे पहले ही इस क्वेश्चन के आंसर को बताया गया था जब आपको बता रहे थे कुछ समिति आपके थे उनके कुछ अध्यक्ष थे, तो उस समय आपको बताए थे ना। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के आपके अध्यक्ष आपके कौन हैं? तो कौन आपके हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। प्रारूपण जो समिति थे इनके अध्यक्ष आपके जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये आप याद रखेंगे। और प्रारूपण जो समिति था इनका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें आपके 7 सदस्य थे जिसमें आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं? संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके किए जाते हैं? अनुच्छेद आपके 74, अनुच्छेद आपका यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। अनुच्छेद आप जो है यहाँ पे बना लेंगे आपका 129 यानी 112, सॉरी 100, इसको 12 बना लेंगे। अनुच्छेद 268 या अनुच्छेद 370। तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वार्षिक जो है यानी वार्षिक जो वित्तीय विवरण अनुच्छेद आपके 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका 112 है, ये मिस्टेक आपका हो चुका है। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? सर्वोच्च संप्रभुता जो है किसका आपका अनिवार्य लक्षण है? राज्य का, समाज का, या सरकार का, या संसद का? सर्वोच्च संप्रभुता जो है आपके किसका अनिवार्य आपके लक्षण हो जाएंगे? तो ये आपके है किसका? राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ये आपके राज्य के लक्षण है, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने आपके हो सकते हैं? 400, 450, या 500, या 550? तो किसी राज्य के जो है विधानसभा के अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वे आपके 500 हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे, विधानसभा में जो है न्यूनतम आपके 60 सदस्य हो सकते हैं, और ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। और एक पॉइंट और, सबसे अधिक विधानसभा में जो आपके सदस्य है वे आपके उत्तर प्रदेश में है, 403 सदस्य। ये पॉइंट और याद रखना है आपको। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? प्रजातीय जो भेदभाव किसका उल्लंघन है? स्वतंत्रता के सिद्धांत का, विधि के सिद्धांत का, नैतिकता के सिद्धांत का, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का? प्रजातीय भेदभाव जो है किसका आपका जो है उल्लंघन है? तो सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा यहाँ पे आपका। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? 1947, 48 में, 1948, 49 में, 50, 51, या 51, 52 में? तो भारत में आपका जो है प्रथम चुनाव 1951, 52 में कराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। 1951, 52 के दौरान आपका पहला जो है चुनाव कराया गया था। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? किस देश को जो है सामाजिक विभेद के कारण जो है विखंडन का जो है सामना आपको करना पड़ा था? श्रीलंका को, बेल्जियम को, या यूगोस्लाविया को, या भारत को? तो ये आपके देश बनेंगे यूगोस्लाविया को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर। यूगोस्लाविया को जो है सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित में कौन जो है आपका बयान गलत है, आपको ये चुनना है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देशों को विखंडित करने में सहायक आपके होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक जो है आपको गलत बताना था बयान, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये बयान तो बिल्कुल गलत है आपका। और अगला देखा जाए आपका, लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर सकते हैं, तो ये सभी ठीक है। लेकिन यहाँ आपके बयान कौन सा गलत था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? समाज में लैंगिक विभेद का जो अर्थ है वह किससे आपके स्पष्ट होते हैं? महिलाओं के मताधिकार से वंचित रखना, महिलाओं एवं पुरुष की जनसंख्या का अनुपात, समाज और महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका, महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर। समाज में लैंगिक विभेद का आपका अर्थ किससे आपके स्पष्ट आपके होते हैं? तो महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का जो है आपका सही अर्थ क्या है? अपने धर्म की निष्ठा, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, या धार्मिक प्रचार, या धर्मनिरपेक्षता? सांप्रदायिकता का जो आपका सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा? तो अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।